सभी को नमस्कार, नमस्ते। पीठ में दर्द या साइटिका खुद कोई बीमारी नहीं है, पर गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है। चोट लगने, भारी वजन उठाने, खराब ढंग से बैठने या देर तक बेड पर लेटे रहने से पीठ में दर्द रहना बहुत आम बात है। इसके अलावा प्रेगनेंसी या पीरियड्स के दौरान पीठ और इसके निचले हिस्से में दर्द भी नॉर्मल होता है। तो आइए जानते हैं साइटिका की समस्या और साइटिका के लक्षण क्या है। साइटिका ऐसी समस्या है जो शरीर की सबसे बड़ी नर्व सियाटिक को प्रभावित करती है। यह नर्व घुटने और निचले पैर के पीछे की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। इसी तंत्रिका के कारण जांघ के पीछे, निचले पैर के हिस्से और पैर के तलवे का एहसास शरीर को होता है। इसी वजह से साइटिका होने पर यह सभी हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। साइटिका या पीठ दर्द एक आम समस्या है जो कि साधारणतः पीठ की नसों में एक संक्रमण या संकट के कारण होता है। जब यह संकट या संक्रमण स्पाइनल कॉर्ड के समीपवर्ती नसों पर दबाव डालता है, तो यह पीठ से नीचे तक पैरों तक दर्द और तनाव का कारण बनता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: कमर से लेकर पैरों तक दर्द होना, कमजोरी का एहसास, सुन्नता या झुनझुनी महसूस होना। यह दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर पैर, पिंडली और पैर की उंगलियों तक बढ़ता जाता है। आमतौर पर यह शरीर के केवल एक तरफ में होता है। प्रतिदिन योगाभ्यास करने से साइटिका के दर्द से राहत मिल सकती है। यहाँ हम नीचे साइटिका के लिए कुछ फायदेमंद योग के बारे में बता रहे हैं। अर्धमत्स्य इंद्रासन। अर्धमत्स्य इंद्रासन में अर्ध का मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र का अर्थ राजा है। इस आसन को इंग्लिश में हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज और हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेज पोज भी कहा जाता है। यह योग रीढ़ और मांसपेशियों को आराम देकर ऐंठन व दर्द को दूर करके साइटिका के लक्षण को कम कर सकता है। भुजंगासन में साइटिका का उपचार भी शामिल है। इसे अंग्रेजी में कोबरा पोज कहा जाता है। एक रिसर्च में बताया गया है कि यह दर्द, अकड़न और आगे झुकने पर होने वाले दर्द को कम करके साइटिका से राहत दे सकता है। शलभासन। शलभ का मतलब टिड्डी है। इस योगासन में शरीर का आकार टिड्डी जैसा दिखता है, इसलिए इसे शलभासन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे लोकस्ट पोज कहा जाता है। शलभासन को पीठ और कमर दर्द के लिए बेहतर योगासन माना जाता है। एक शोध में जिक्र है कि इसके नियमित अभ्यास से साइटिका की स्थिति में भी सुधार हो सकता है। बालासन। बालासन यानी बच्चे के जैसा आसान। इसे अंग्रेजी में चाइल्ड पोज कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि साइटिका की वजह से शरीर के निचले हिस्से में दर्द होता है। एक शोध में लिखा है कि यह बालासन निचले कमर के दर्द को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से माना जाता है कि बालासन करने से साइटिका के दर्द को कम किया जा सकता है। सेतुबंधासन को ब्रिज पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह लोअर बैक लिए भी लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा यह दर्द या खिंचाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसी वजह से सेतुबंधासन को साइटिका के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। साइटिका के दौरान कौन से योगासन नहीं करने चाहिए? कुछ योगासन को करने से साइटिका का दर्द बढ़ सकता है, जो साइटिका की स्थिति को बदतर बना सकते हैं। इस विषय पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।